कोलकाता से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है, कोलकाता से आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। आरजी कर हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल, जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि संदीप घोष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इधर सीबीआई ने करप्शन मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन मामले में सीबीआई की तरफ से की गई कार्रवाई में संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह बड़ा मामला कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ जहां पर लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है संदीप घोष, जिसका इन्वॉल्वमेंट लगातार बताया जा रहा था, लेकिन सीबीआई ने दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के एक मामले में गिरफ्तारी संदीप घोष की है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, संदीप घोष इस रेड सर्कल में आपको नजर आ रहा है, जिसकी कर ली है सीबीआई ने गिरफ्तारी करप्शन केस में। संदीप घोष की गिरफ्तारी बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन यह सीबीआई की तरफ से की गई कार्रवाई है। सीबीआई ने संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देव घोष मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा पूरी डिटेल्स दे, किस तरीके से घोष की गिरफ्तारी हुई है देव, और इसके साथ ही संदीप घोष को लगातार लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि उसकी संलिप्तता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में भी है। ऐसे में सीबीआई किस तरीके की फाइनेंशियल केस को लेकर उसकी गिरफ्तारी अभी कर चुकी है? संदीप घोष को पूछताछ जारी रखे थे सीबीआई। सबसे बड़ा सवाल था, संदीप घोष को हर दिन हर रोज 12 से 13 घंटा सीबीआई सवाल करते थे और संदीप घोष के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं था। फिर भी 15 दिन तक सीबीआई पूछताछ करते रहा, और लेकिन आज की रात आखिरी रात रहा संदीप घोष के लिए। और आज संदीप घोष घर नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा जेल को, ईडी की हिफाजत को। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके जो आरजी और मेडिकल कॉलेज में हुआ है, तमाम इन्वेस्टिगेशन जब सीबीआई कर रहा था, उसी वक्त फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज साथ साथ संदीप घोष के विरोध जितने सारे आरोप आए, जितने सारे उनके कंप्लेंट्स दिए हैं, संदीप घोष लवारिस डेड बॉडी का पैसा था, संदीप घोष लवारिस बड़ियों को गोली लगाता था, टेंडर्स के मामले में टेंडर फिक्सिंग, मेडिसिन का टेंडर फिक्सिंग, बच्चों के कैरियर के साथ खेलना, साथ ही साथ पैसा लेकर बच्चे को पास करवाना। पूरा अगर मामले को देखें, आरजी और मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा स्कैम था, और स्कैमर है संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। जो बड़ा सवाल था सबके लिए दिल में कि संदीप घोष कब हो गया अरेस्ट, और 15 दिन के बाद वो आखिरी आज ही रात आई जब संदीप घोष हुआ अरेस्ट। सीबीआई जब केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तमाम कलकत्ता पुलिस जब केस को पहले आरजी और मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के बाद जो केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसी बीच हाईकोर्ट जब ऑर्डर दिया सीबीआई को केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इस बीच संदीप घोष को यहां से रेजिग्नेशन, आरजी और मेडिकल कॉलेज से रेजिग्नेशन देने के बाद तुरंत पोस्टिंग हो गया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं ये नजर आया था संदीप घोष का यहाँ की सरकार, टीएमसी सरकार से बड़ा जाहिर है। वही सवाल लेकर देव घोष में आती हूं। इसके साथ साथ सवाल ये ही कि क्या प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष ही प्राइम अक्यूज्ड है? सवाल इसके साथ यह भी है कि आखिर जिस प्रिंसिपल को बड़ी ही राहत के साथ ममता सरकार ने जॉब स्विच करने का मौका दिया था, उस पर सीबीआई की नजर कैसे पड़ी, और आखिर कैसे कई राउंड की पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है? इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि सीबीआई संदीप घोष से क्या सवाल कर रही थी। सवालों की फेहरिस्त संदीप घोष के सामने सीबीआई ने क्या रखी। पहला सवाल यह पूछा गया कि क्या पीड़िता का पोस्टमार्टम आरजीकेएमसी में कराने पर जोर दिया गया था। सवाल यह पूछा गया कि आपको डॉक्टर की हत्या होने की जानकारी कब और किसके जरिए मिली। अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के बारे में पता चला तो सबसे पहला कदम क्या उठाया गया, किया क्या? मौत के बारे में बताया गया, उसके बाद कहां और क्यों संदीप घोष गायब हो गए? क्या आपने जानने की कोशिश की कि पीड़िता जिंदा है या नहीं? यह सवाल भी पूछा गया। हत्या होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए क्यों नहीं कहा? ट्रेनी डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद किससे बात की? आपको आरोपी संजय रॉय के बारे में कैसे पता चला? क्या आप संजय रॉय से कभी मिले हैं या फिर कभी फोन पर बात हुई है? क्राइम स्पॉट के पास रेनोवेशन के काम की परमिशन
आखिर आपकी तरफ से क्यों दी गई?